डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको अपनी पुस्तकों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। यह एक मेरी पुस्तक है, मैं छोटा सा प्यारा बच्चा। इसमें मेरी बाल कविताओं का संग्रह है। बाल कविताओं की भाषा सहज सरल होनी चाहिए, उनके भाव भी सहज होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये होती है बाल रचनाओं में कि उसमें कोई उपदेश की बात ना हो। हम उन्हें कोई उपदेश दे रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ये मान्य नहीं होती है। मैंने पूरा इसका ध्यान रखा है और लीक से हट के सबसे पहले इसमें अपने देवी देवताओं की स्तुतियाँ वंदनाएँ प्रस्तुत की हैं, जो केवल 4-4 लाइन की है। तो अब आपको ये मैं पहली एक रचना सुनाता हूँ कि उसमें आप देखिए किस प्रकार से भावों को रखा गया है। सबसे पहला गुरु जी। गुरु ज्ञान को देने वाले गुरु ज्ञान को देने वाले मनुष्य ज्ञान से श्रेष्ठ कहाता। शीघ्र ही वे ज्ञानी बन जाते जिनका अच्छे गुरु से नाता। मात पिता भी प्रथम गुरु हैं जो बचपन से शिक्षा देते। गुरु चरणों में शीश नवाएं सद्बुद्धि विकसित कर देते। दूसरी देखिए गणेश जी की। मेधा विवेक बुद्धि के दायक विघ्न विनाशक गणपति देवा। सर्वश्रेष्ठ देव पद पाए मात पिता की करके सेवा। प्रथम पूज्य हैं आप हमारे हम चरणों में शीश नमाए। रिद्धि सिद्धि को देने वाले कृपा प्रभु हम पर बरसाएं। अब देखिए दोनों में माता पिता को भी साथ में लिया है कि वो भी पहले गुरु हैं, उनको भी हम प्रणाम करें। और दूसरा ये इसमें भी दिया है कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने माता पिता की अपने परिक्रमा कर ली और देवताओं की दौड़ में प्रथम आ गए। तो ये दोनों बातें इसमें माता पिता को शामिल किया है। आजकल बच्चे माता पिता की उपेक्षा करते हैं, तो उसको ध्यान में रखकर इसको कहा गया है। अब इसके बाद माँ सरस्वती, माँ अम्बे भवानी, विष्णु जी, शिव जी, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी और ईश्वर, इन पर जो है कविताएं हैं। अब ईश्वरी कविता देखिए। जिसने धरती गगन बनाया, जिसने तारों को चमकाया, सूरज को प्रकाश दिया है, सब जीवों को जन्म दिया है। नदियाँ और पहाड़ बनाए, जंगल और सागर लहराए, वायु चलाकर जीवन देता, जीवन में खुशियाँ भर देता। कण कण में है वही समाया, जिसने यह संसार बनाया। आओ सब उसके गुण गाएं, हम ईश्वर को शीश झुकाएं। आओ सब उसके गुण गाएं, हम ईश्वर को शीश झुकाएं। तो ये देखिए अभी ईश्वर के संबंध में। फिर इसमें कुछ तीज त्योहारों पर है, दिवाली पर है, रक्षाबंधन पर कविता है, होली है, दशहरा है। अब दशहरे की एक कविता देखिए, एक उसका प्यारा देखिए, दूसरा वाला। धनुष बाण ले राम बनेंगे, गदा संग बने हनुमान। ले तलवार धनुष हाथों में, बनेंगे रावण शक्तिमान। बने न रावण जैसा कोई, यह संदेश सुनाएंगे। बुरे काम का बुरा नतीजा, यह सबको समझाएंगे। फिर ये देखिए छोटा सा बच्चा और सबकी राज दुलारी बच्ची। छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची, अच्छी बच्ची, सुंदर बच्ची, सबकी राज दुलारी बच्ची। छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची, खूब पढ़ेगी, खूब बढ़ेगी, घर का रोशन नाम करेगी। बड़े बड़े यह काम करेगी, देश का ऊंचा नाम करेगी। अब ये छोटे बच्चों के लिए, बच्ची के लिए भी, बच्चे के लिए, दोनों के लिए एक जैसी कविताएं। फिर इसमें सामान्य छोटी छोटी कविताएं हैं। फिर अब ये देखिए, मेरे पोता को जो है उसको स्कूल में KG 2 में कविता करनी थी, तो मैंने उसके लिए लिखी। तो कहा कोई संदेश जाना चाहिए। तो सफाई खुशी का द्वार। सफाई से सब खुश रहें, खुश होते भगवान। स्वस्थ रहेंगे लोग सब, बचे रोग से जान। साफ रहें, सुंदर लगें, सबके मन को भाएं। साफ रखें घर द्वार भी, घर में खुशी मनाएं। कचरे से होता सदा प्रदूषण विस्तार। विष भरता जलवायु में, पड़े लोग बीमार। कचरा हम फेंके नहीं, डिब्बे में दे डाल।
देश हमारा साफ हो, रहें सभी खुशहाल। स्वाभाविक पर ये बच्चे के लिए स्पेशल लिखी। फिर हम सब हैं भारतवासी, उस पर कविता हो गई। स्कूल चले हम। अब स्कूल चले में भी यही बात है कि स्कूल हमको चलना है और वहाँ हमको विद्या प्राप्त करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है। तिरंगा झंडा की कविता है। तितली है। अब तितली की कविता देखिए, तितली कविता तो 3 स्टेंजा की है, पैरा की है, पर मैं आपको ये एक पैरा बीच का सुना रहा हूँ। सुंदर सा है देश हमारा, सुंदर रंग पंख होते, बच्चे सुबह सुबह उठ जाते, नहीं देर तक वे सोते, प्यारी प्यारी बातें करते, आपस में खेला करते, ईश्वर इससे खुश हो जाते, हम में सुंदर रंग भरते। हम सुंदर क्यों हैं, उसकी खासियत बताइए। तो बच्चों को ऐसे रहना चाहिए। फिर मस्ती की भी हैं, रिमझिम मस्ती, शिशु मस्ती, छोटे बच्चों के पर ही कविता है, बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के ऊपर ही है। एक उसके स्टेंजा सुनिए, शिशु मस्ती। मम्मी भागे दादी भागे, दादा को भी खूब नचाए, घर में उथल पुथल कर डाले, दो दांतों से हंसता जाए। ठुमक ठुमक दक्ष चलता, कभी इधर कभी उधर है जाता, कभी बैठक में कभी किचन में, सारे घर में धूम मचाता। बैठक में अखबार उछाले, किचन में जा आलू फैलाए, पूजा घर में भगवान उठाए, सबको धरती पर ले आए। अब ये देखिए, ये बाल सुलभ कविता हो गई, ये बच्चे पर हो गई। फिर इसमें साइकिल पर कविता, भालू हाथी, सामान्य बच्चों की कविताएं हैं। पर इसमें क्या खास बात है कि कुछ बच्चों के लिए हमने कविताएं लिखी जो स्कूल के लिए, उनको क्लास के लिए आवश्यक थी, उनको पुरस्कार भी मिले कक्षा में अच्छी कविता करने के लिए। तो जैसे पुस्तक है, न्यूज़पेपर है, अब इन पर कविताएं लिखनी थी, तो इन पर मैंने उनको लिख के दी। तो अब तो ये सारी कविताएं जो है ये हर तरह से काम में आती हैं। अब इसमें हास्य कविता भी है, दादा का चश्मा, दादा और बंदर, थोड़े बच्चों के उसके लिए भी होनी चाहिए, मनोरंजन की कविताएं भी होनी चाहिए, तो वो कविताएं भी हैं। फिर जंगल रेल, परी का सपना, रावण, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बच्चे परीक्षा देते हैं बहुत जल्दीबाजी कर जाते हैं, आता है गलत हो जाता है या भूल जाता है हड़बड़ी में, तो हमको जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए। और बचपन जो है वो हमारा बड़ा अनमोल होता है, और इसको बच्चे भी को तो उनको बचपन जीना चाहिए, जीने देना चाहिए, और माता पिता को भी समझना चाहिए कि वो कितना दबाव बच्चे पर डालें जिससे अनावश्यक बोझ ना हो और वो स्वतंत्र रूप से बढ़ सके। अब मैं आपको इसकी एक कविता सुना देता हूँ, जंगल रेल। तो जंगल रेल में रेल से पूरे जंगल की यात्रा कर रहे हैं, और जो जू है उसके लिए देखे बच्चे कितने प्रसन्न हैं। छुक छुक करती मेरी गाड़ी धूम मचाती जाए, सारा जंगल उससे घूमे हम सब मौज मनाए। सबसे पहले जेबरे देखे काली पट्टी वाले, आपस में थे खेल रहे सर पर दौड़े मत वाले। फिर हमने जिराफ को देखा लंबी गर्दन ताने, ऊंचे पेड़ों के पत्तों को लगता सहज चबाने। हाथी का घर बहुत बड़ा था, संग में छोटा बच्चा, उसको सभी सूंड से चूमे सबको लगता अच्छा। शेर की तो थी शान निराली, मस्ती में गुर्राता, उसके चलने गुर्राने पर सबको आनंद आता। तेंदुए को था घेर के रखा, कूद कहीं ना जाए, सबसे शातिर वही जानवर किस पर आफत ढाए। चिंपाजी की गुफा निराली, सबसे खुश हो मिलता, भालू तो था शांति से बैठा, नृत्य नहीं अब करता। पक्षी भी थे चहक रहे अपने पिंजड़ों के अंदर, ऊपर नीचे कूद रहे थे काले मुंह के बंदर। सरपट सरपट जल में चलते मगर से डर था लगता, सारस हंस करें जल कीड़ा सबका मन था हरता। रेल रुकी स्टेशन आकर तब हमने यह जाना, सपने सा हम देख रहे थे जंगल सफ़र सुहाना। सभी जानवर अच्छे लगते चाहे उन संग खेलें, सभी जानवर अच्छे लगते चाहे उन संग खेलें, पर सब दूर दूर हैं रहते सबसे बड़े झमेले, कि बार बार आप जू कैसे जाएंगे। तो इस तरह से बाल सुलभ बाल मन की कविताएं जो हैं इसमें दी गई हैं। ये आपको अमेजन पर उपलब्ध है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं, और बच्चों को बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें उनको
समझानी चाहिए, याद करानी चाहिए। वो याद कर लेंगे बचपन में तो हम कभी नहीं भूलते, और फिर उसका जीवन में उपयोग भी होने लगता है। तो मैं इसी तरह से आपको अपनी अन्य पुस्तकों के बारे में भी बताता रहूँगा। आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने मित्रों में भी इसका विस्तार कीजिए।